नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम संवैधानिक पद पर बात करने वाले हैं, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हाँ, ये पद सरकार के लिए कानूनी तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो आज हम समझेंगे कि इनकी नियुक्ति कैसे होती है, क्या योग्यताएं चाहिए, कार्यकाल कितना होता है और इनकी शक्तियां क्या हैं। हमारे पास संवैधानिक अनुच्छेद और कुछ जानकारी है इसी पर। जी, कोशिश रहेगी कि हम इसे सरल और स्पष्ट तरीके से समझें। और एक दिलचस्प बात से शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल संसद में जा सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं कर सकते? है ना अजीब? हाँ, ये काफी अनोखा अधिकार है, इस पर भी बात करेंगे। जरूर। तो सबसे पहले ये बताइए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है और कैसे? हाँ, तो संविधान का अनुच्छेद 76(1) है, वो ये कहता है कि राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करेंगे। अच्छा, राष्ट्रपति करते हैं, पर ये क्या सीधे राष्ट्रपति तय करते हैं या कोई प्रक्रिया है? नहीं, व्यवहार में ये नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट मतलब सरकार की सलाह पर ही होती है। समझ गया। और जाहिर है इतने बड़े पद के लिए योग्यताएं भी काफी खास होंगी। हाँ बिल्कुल, योग्यता वही चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए जरूरी होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लायक योग्यता, ये तो बहुत ऊंचा मापदंड है। इसका क्या मतलब है? क्यों इतनी ऊंची योग्यता? देखिए, वो देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं, सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं, तो ये जरूरी है कि उनके पास कानून की गहरी समझ हो, अनुभव हो, तभी तो वो जटिल मामलों में सरकार को सही रास्ता दिखा पाएंगे। हाँ, ये बात तो सही है। अच्छा, अब कार्यकाल पर आते हैं। क्या कोई फिक्स टर्म होता है, जैसे 5 साल? नहीं, संविधान में ऐसा कोई निश्चित कार्यकाल तय नहीं है। अनुच्छेद 76(4) कहता है कि वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? हाँ, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इसका सीधा मतलब है कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। कभी भी? तो मतलब कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं? एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है, तो होता यह है कि जब सरकार बदलती है या प्रधानमंत्री बदलते हैं तो अटॉर्नी जनरल भी आमतौर पर इस्तीफा दे देते हैं। ये पद काफी हद तक सरकार के विश्वास पर टिका होता है। अच्छा, तो कार्यकाल सरकार के साथ ही जुड़ा हुआ है एक तरह से। चलिए अब उनके काम पर आते हैं। मुख्य भूमिका क्या है इनकी? उनका सबसे मुख्य काम है भारत सरकार के चीफ लीगल एडवाइजर यानी मुख्य विधि सलाहकार के तौर पर काम करना। तो के चीफ लीगल एडवाइजर? हाँ, राष्ट्रपति उन्हें जो भी कानूनी मामले सौंपते हैं उन पर वो सरकार को सलाह देते हैं और सरकार की तरफ से अदालतों में, खासकर सुप्रीम कोर्ट में अहम मामलों में पेश होते हैं। तो मतलब सरकार के वकील हुए एक तरह से? हाँ, कह सकते हैं। केंद्र सरकार के सबसे बड़े वकील, चाहे कोई नया कानून बन रहा हो या सरकार किसी केस में पार्टी हो, इनकी राय और मौजूदगी बहुत अहम होती है। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार के तो लगभग हर काम में कानूनी पहलू होता ही है। निश्चित रूप से। और एक और बात, अनुच्छेद 143 के तहत जब राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मुद्दे पे सलाह मांगते हैं तो अक्सर अटॉर्नी जनरल ही सरकार का पक्ष रखते हैं। अच्छा, अब आते हैं उन विशेष अधिकारों पर जिनकी बात हमने शुरू में की थी। संसद वाला मामला, वो क्या है? अनुच्छेद 88? जी हाँ, अनुच्छेद 88 ये उन्हें अधिकार देता है कि वो संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा या राज्यसभा में या दोनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में जिसके वो सदस्य हैं, बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। लेकिन वोट नहीं कर सकते? हाँ, वोटिंग का अधिकार नहीं है। ये क्यों है ऐसा? मतलब बोलना पर वोट नहीं? ये इसलिए ताकि वो सरकार के कानूनी सलाहकार के तौर पर सदन को किसी बिल या नीति के कानूनी पहलुओं पर सीधे जानकारी दे सके, सांसदों के सवालों का जवाब दे सके, लेकिन वो चुने हुए प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते। ये विधायी प्रक्रिया में एक तरह की विशेषज्ञ सहायता है। समझ गया, मतलब एक्सपर्ट ओपिनियन देने के लिए। यस। और अदालतों में भी कोई खास अधिकार है? जी हाँ, उन्हें भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है, राइट ऑफ ऑडियंस जिसे कहते हैं। किसी भी कोर्ट में? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सब जगह? हाँ, देश की किसी भी अदालत में वो भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए जा सकते हैं। ये उनके पद की अखिल भारतीय स्थिति को दिखाता है। वाह। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं सरकार की सलाह पर, योग्यता सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर, कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा तक, मुख्य काम सरकार को कानूनी सलाह देना और कोर्ट में रिप्रेजेंट करना, और 2 खास अधिकार, संसद में बोलने का बिना वोट के और देश की किसी भी अदालत में सुनवाई का। हाँ,
आपने बिल्कुल सही तरीके से सारी मुख्य बातें बता दी। ठीक है।